उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी और सपा में 7-2 का समीकरण फिट है, लेकिन 10वीं सीट दोनों ही दलों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन अपने विधायकों को सहेजे रखना राजनीतिक दलों के लिए कठिन साबित हो रहा है। विधायकों की संख्या के हिसाब से भाजपा अपने 7 प्रत्याशियों को, जबकि सपा 2 प्रत्याशियों को जिता सकती है, लेकिन एक सीट पर जीत दर्ज करना बीजेपी और सपा दोनों के लिए परेशानी खड़ा करने वाला है। उत्तर प्रदेश 10 में से 9 राज्यसभा सीटों के लिए परिणाम पर कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है, किंतु 10वें उम्मीदवार की जिताने के लिए दोनों ही दलों के पास पर्याप्त वोट नहीं। ऐसे अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की निगाहें क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है। व्हिप जारी होने के बावजूद विधायक दूसरे दल को वोट दे सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग से सदस्यता नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है और वो इसमें माहिर भी है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव की 10 में से 7 सीटों में बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव में अपने विधायकों को सहेज कर रखना राजनीतिक दलों के लिए कठिन हो रहा है। क्रॉस वोटिंग का सबसे ज्यादा खतरा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायकों से है। एनडीए के पाले में खड़ी रालोद और सुभाषपा को अपने पाले में किए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही आसान है वोटों को तोड़ना, विधायकों को जोड़ना। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने से उनकी सदस्यता नहीं जाती है। विधायक को अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को मतपत्र जरूर दिखाना होता है, यानी सपा उसके विधायक की निष्ठा बदल गई, किंतु उसकी सदस्यता खत्म नहीं करा सकती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा में उन विधायकों को चिन्हित कर रहे हैं जो उन्हें वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही अपने उन विधायकों से भी मिल रहे हैं जिन्हें कमजोर कड़ी माना जा रहा है। पार्टियां सतर्क होकर अपना वोट जरूर बचाने में लग गई हैं। देखिए, लेकिन एक बात है कि सपा को कम वोटों की जरूरत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उस 10वीं सीट के लिए अधिक वोटों की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, जैसा कि मैंने पहले ही घोषणा कर दी। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ।